नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण लेकर आया। आपको बता दें कि देश को मिला अपना 52वां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह पल उस समय और भी खास बन गया जब शपथ लेने के तुरंत बाद जस्टिस गवई ने मंच से उतरकर अपनी मां के चरण स्पर्श किए। यह क्षण सिर्फ एक न्यायाधीश की शपथ नहीं, बल्कि एक बेटे की श्रद्धा, संस्कृति और संस्कारों की गूंज बन गया। तो आइए आज के इस ऐतिहासिक दिन की पूरी झलक आपको दिखाते हैं, जहां न्याय, परंपरा और भावनाएं एक साथ नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने अपने पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस गवई ने मंच से सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर उनका सम्मान स्वीकार किया। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब जस्टिस गवई ने अपनी मां कमलाताई गवई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जस्टिस BR गवई ने सिर्फ भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली, बल्कि इतिहास भी रच दिया। वे देश के पहले बोध और आजादी के बाद दलित समुदाय से दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उनका कार्यकाल भले ही 6 महीने का हो, लेकिन उनकी न्यायिक यात्रा प्रभावशाली और निर्णायक रही है। अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई अहम और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रही हैं। चाहे वे बुलडोजर जस्टिस से जुड़ा मामला हो, अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखना हो, नोटबंदी को संवैधानिक ठहराना हो या अनुसूचित जाति कोटे में उप वर्गीकरण को मान्यता देना। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में BRS नेता की कविता को जमानत दी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर 2 बार न्यायिक टिप्पणी की, जो उनकी बेबाक और तटस्थ सोच को दर्शाता है। अब जानते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। नए CJI BR गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने बार राजा S भोसले, पूर्व महाधिवक्ता एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। जस्टिस गवई ने 1990 के बाद मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की, जिसमें संवैधानिक और प्रशासनिक कानून विशेष क्षेत्र रहे। वह नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील रहे। इसके अलावा उन्होंने सिकोम, DVCL जैसी विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं और नियमों, विदर्भ क्षेत्र की कई नगर परिषदों के लिए नियमित रूप से पैरवी की। इसके अलावा उन्होंने सिकोम, DCVL जैसी विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं और निगमों, विदर्भ क्षेत्र की कई नगर परिषदों के लिए नियमित रूप से पैरवी की। आगे बता दें, इससे पहले जस्टिस गवई को मंगलवार को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किया गया। आगे बता दें, इससे पहले जस्टिस गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किया गया। विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जस्टिस गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई। न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई को 14 मई 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने पिछले महीने 16 अप्रैल को जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से भी की थी। जस्टिस गवई का बतौर CJI कार्यकाल 6 महीने का होगा। वह 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। वह इसी साल 23 नवंबर को 65 साल की आयु होने पर रिटायर हो जाएंगे। वह CJI संजीव खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था। फिर वह 12 नवंबर
2005 को हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती यूनिवर्सिटी के स्थायी वकील रहे थे। फिर वह अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जस्टिस गवई यहां की कई संविधान पीठों का हिस्सा रही हैं, जिन्होंने अहम फैसले सुनाए। वह 5 जजों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था। वह चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाले पीठ का भी हिस्सा रहे। वह केंद्र के 2016 के उस फैसले को मंजूरी देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने 4.1 के बहुमत के 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को बंद करने पर अपना फैसला सुनाया था। तो आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नई मिसाल बन गया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने न सिर्फ देश के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, बल्कि अपनी सादगी, संस्कार और संघर्ष की कहानी से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना, यह उनके दृढ़ संकल्प, न्यायप्रियता और संविधान में अटूट आस्था का प्रमाण है। उनका कार्यकाल भले ही सीमित समय का हो, लेकिन उनसे देश को न्याय, समावेशन और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में बड़ा योगदान मिलने की उम्मीद है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।